हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम लेंथ स्नैक सीक्वेंस। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पहले ही आपको बता दूं कि मैं अंत में कोई फार्मूला वगैरह नहीं दूंगा। आप यदि एक्सप्लेनेशन समझ गए तो आप इसे 50 साल तक याद रखेंगे। तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, कई सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें आप कहीं किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हैं। आप या तो राइट मूव कर सकते हैं या तो डाउन मूव कर सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबल मूव्स हैं, 2 पॉसिबल मूव अलाउड है, मूव राइट मूव डाउन किसी भी एलिमेंट से। एंड वो भी तभी अलाउड है जब नेक्स्ट नंबर जो है +-1 हो। फॉर एग्जांपल आप 2 से 3 मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो है +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 2 से आप 1 भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और मूव डाउन आप कर सकते हैं, मूव राइट कर सकते हैं। बट आप 1 से 4 मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ये +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ये मूव राइट की कंडीशन तो होती है, बट +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए आप 1 से 4 नहीं मूव कर सकते। तो ये इस तरह से, जैसे 7 3 4 है, ये अलाउड नहीं है। कौन सा? 7 3 4 ये अलाउ नहीं है, ये मूव। ठीक है, क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि 7 से 3 जो है ये मूव डाउन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट +-1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि यहाँ 3 के बजाय 6 या फिर 8 होता तो आप 7 से यहाँ आ सकते थे। ठीक है, बट चूंकि 3 है इसलिए आप +-1 वाली कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए आप नहीं कर सकते। 2 to 7, ये 2 to 7 ये वाला मूव राइट करके तो यहाँ से यहाँ ये वाली तो अलाउ है, बट 2 से 2 आप अलाउ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये +-1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कौन कौन सी कंडीशन, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेटिस्फाई हो, कुछ पॉसिबल स्नैक सीक्वेंस देख लीजिए आप। जैसे 5 4 5 4 5। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। या तो +1 होगा या तो -1 होगा, और वो या तो मूव डाउन हो रहा है या तो मूव राइट हो रहा है। तो इस तरह से टोटल इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। ये रहा 5 4 5 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं इस तरह के। ठीक है, वैसे और एक ये देखिए 3 4 5, इसमें 3 एलिमेंट हैं। ये वैसे मूव राइट करता है एंड +-1 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये वाला स्नैक सीक्वेंस पॉसिबल है। और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं इस स्नैक सीक्वेंस में। और ये भी मूव राइट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, +-1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये अलाउ है। और इसकी लेंथ 2 है। तो इस तरह से कई सारे स्नैक सीक्वेंस पॉसिबल हैं, सबकी अलग अलग लेंथ होगी। हमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमें पता करना है। अलग अलग स्नैक सीक्वेंस पॉसिबल होगी इस 2 डायमेंशनल एरे की, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी वो हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम और एक एरे बनाएंगे, 2 डायमेंशनल एरे, बिल्कुल सेम साइज का। और हर एक एलिमेंट को हमें फिल करना है। ठीक है, ये भी फिल होगा। ये इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी यहाँ पर जो है इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। तो क्या वैल्यू होगी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कर रहा है कि अगर एक स्नैक सीक्वेंस है जिसका लास्ट एलिमेंट 7 है, लास्ट एलिमेंट यदि 7 है, तो मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल हो सकती है उस स्नैक सीक्वेंस की जिसका लास्ट एलिमेंट 7 है। इस केस में यहाँ पर तो जी मैक्सिमम लेंथ जो है 7 के केस में 1 होगी, 1 हो सकती है। क्यों 1 हो सकती है? क्योंकि जितने भी क्योंकि जो है कोई भी स्नैक सीक्वेंस होगा उसमें फर्स्ट ये जो 7 जो है, किसी भी स्नैक सीक्वेंस में कोई और एलिमेंट नहीं है, ये पहला और अंतिम एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कोने में है, इसलिए पहला और अंतिम एलिमेंट यही होगा। इसलिए कोई भी स्नैक सीक्वेंस जिसका मैक्सिमम लेंथ जो होगा, जिसका लास्ट एलिमेंट 7 है, तो मैक्सिमम लेंथ इसकी 1 ही पॉसिबल है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी और भी स्नैक सीक्वेंस का ये पार्ट हो ही नहीं सकता। 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर जो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बहुत सारे स्नैक सीक्वेंस पॉसिबल हैं जिसका लास्ट एलिमेंट ये वाला 5 है। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? तो जो हम देखेंगे कि 5 में जो है ना, सिर्फ यहाँ से एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मूव राइट अलाउ है, बट चूँकि ये +-1 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से भी नहीं जा सकते। तो कोई भी स्नैक सीक्वेंस जो है ना जिसका लास्ट एलिमेंट 5 है उसकी लेंथ 1 ही हो सकती है, क्योंकि कोई और नंबर
कहीं और से यहाँ नहीं आ सकता, ना इधर से आ सकता, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कितने भी स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट ये 5 है, उसकी मैक्सिमम लेंथ 1 हो सकती है। सिमिलरली 2, तो कितने भी स्नेक सीक्वेंस हो जिसका लास्ट एलिमेंट ये 2 है, तो मैक्सिमम लेंथ उसकी 1 ही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ नहीं आ सकता, और एकमात्र फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यही होगा। 3, तो कितने भी स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट 3 है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो मैक्सिमम लेंथ जी वो देखते हैं कि हम यहाँ से आ सकती है, वो यहाँ से वो आ सकते हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं, वो यहाँ से आ सकते हैं। और जब यदि यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर कितने भी एलिमेंट हैं, कितने भी स्नेक सीक्वेंस जिसका लास्ट एलिमेंट ये 2 है, तो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ आता है तो मैक्सिमम लेंथ इस वाले एलिमेंट की क्या होगी, यहाँ पर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1 + 1, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये जो है, ये हमने देखा 1 है, +1 या 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कई सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल हैं जिसका लास्ट एलिमेंट 3 है, मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है उस स्नेक सीक्वेंस की, तो वो 2 है। 2 कहाँ से, यहाँ से, दिस 1 + 1 2, ठीक है, ठीक। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 1 है, +1 2 यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पॉसिबल है, इसीलिए फिर से 1। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट ये 1 है, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी उसकी, तो 1 होगी। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है यहाँ आना, ऊपर से भी आना नहीं पॉसिबल, तो एकमात्र एलिमेंट होगा। कई सारे स्नेक सीक्वेंस होगा जिसका लास्ट एलिमेंट ये 1 है, वो एकमात्र एलिमेंट ही होगा, उसमें कोई और दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं हो सकता इसके पहले। ये 3 जो है आप ऊपर से भी नहीं आ सकते, कहीं से नहीं आ सकते इस 3 में, ये पहला और अंतिम एलिमेंट ही होगा, इसलिए ये मैंने 1 कर दिया। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई बहुत सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट ये 3 है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है उसकी, 1 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी नहीं आ सकता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए। 4, यहाँ पर देखिए अब बहुत सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल हैं जिसका लास्ट एलिमेंट 4 है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वो यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अब किस में से आए, अगर यहाँ से आएगा तो जो स्नेक सीक्वेंस होगी जिसका लेंथ होगा वो दिस + 1 = 2 होगा, ठीक है। और अगर वो यहाँ से आता तो भी जो स्नेक सीक्वेंस होगी जिसका लास्ट एलिमेंट 4 होगा, तो उसकी लेंथ हो जाएगी, यहाँ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 + 1 2 हो जाएगी, दोनों बराबर हैं, तो ये मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। 1, ये जो है कई सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट 1 है, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से नहीं आ सकती, सॉरी, क्योंकि ये +-1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, यहाँ से आ सकता है। और जब यदि वो यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ के बाद लास्ट एलिमेंट ये वाला होता है, तो जो लेंथ होगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये 1 है, +1 = 2 हो जाएगी, ठीक। 4 के लिए बहुत सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल हैं जिसका लास्ट एलिमेंट 4 होगा, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ के लिए जो देखिए यहाँ से पॉसिबल है आना, ठीक है। अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 2 + 1 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आ ही नहीं सकता, तो एक ही केस है, यहाँ से कंसिडर करेंगे। इस केस में वो ना तो यहाँ से आ रहा है ना यहाँ से आ रहा है, मतलब जो बहुत सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट ये 4 है, मैक्सिमम लेंथ उसकी 1 हो सकती है, मतलब ये एकमात्र एलिमेंट रहेगा उस स्नेक सीक्वेंस में। ये 1 जो है ना यहाँ से नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि +-1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, इसलिए ये 1 हो जाएगा, ठीक। प्रैक्टिकली ये 3 भी जो है ना यहाँ से नहीं आ सकता, तो मैक्स और कहीं से आ ही नहीं सकता, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये 3 भी ना यहाँ से नहीं आ सकता, ठीक है, कहीं और से नहीं आ सकता, तो मैक्सिमम लेंथ जो है स्नेक सीक्वेंस की 1 होगी, एकमात्र एलिमेंट होगा। अब इस एलिमेंट को देखते हैं, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ से तो नहीं आ सकता, बट यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और जब यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम लेंथ जो होगी स्नेक सीक्वेंस की जिसका लास्ट एलिमेंट 5 है, वो दिस 2 + 1 3 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 6 जो यहाँ से आ सकता है, अगर यहाँ से आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 4 हो जाएगी, दिस 3 + 1 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कई सारे स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल है जिसका लास्ट एलिमेंट 6 होगा, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है उसकी
4 हो सकती है, ठीक है, 4 हो सकती है मैक्सिमम लेंथ उसकी। अब 7 जो है यहाँ से आ सकता है, यहाँ से तो नहीं आ सकता, यहाँ से आ सकता है। अगर जब यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी स्नेक सीक्वेंस की, जिसका लास्ट एलिमेंट 7 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 4 + 1 5, 8 जो है ये यहाँ से नहीं आ सकता, सिर्फ यहाँ से आएगा। अब यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी स्नेक सीक्वेंस की, जिसका लास्ट एलिमेंट 8 है ये वाला, तो इसके एलिमेंट जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 5 + 1 6 होगी, ठीक। 4 का देखिए सबसे अच्छा 4 जो है यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से आएगा तो उसकी लेंथ होगी दिस 3 + 1 4, और अगर वो यहाँ से आएगा तो जो स्नेक की लेंथ की स्नेक सीक्वेंस की लेंथ होगी वो दिस 1 + 1 2, दोनों में बड़ा कौन सा है 4, तो ये हमने 4 यहाँ लिख दिया। 5 अगेन 5 भी जो है यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये 4 + बराबर है, तो दोनों में से किसी में से भी आ जाए चलेगा, तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 + 1 5। 8 जो है सिर्फ इसी एलिमेंट से आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता। यहाँ से आएगा तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी जिसका लास्ट एलिमेंट ये 8 है, वो दिस 5 + 1 6 हो जाएगी। 9 जो है ये दोनों से आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो 6 हैं, तो किसी में से भी आ जाए चलेगा। यहाँ पर जो भी लेंथ होगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ होगी स्नेक सीक्वेंस की जिसकी लास्ट एलिमेंट 9 है, उसकी वैल्यू होगी दिस 6 + 1 7, दिस 6 और दिस 6, क्योंकि दोनों में से आ सकता है। 2 ये 2 जो है यहाँ से आएगा, यहाँ से तो नहीं आ सकता। अगर यहाँ से आ रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है स्नेक सीक्वेंस की जिसका लास्ट एलिमेंट ये 2 है, वो यहाँ से आ रहा है, इसलिए दिस 1 + 1 2 आ जाएगा। ये 2 जो है ना यहाँ से आ सकता ना यहाँ से आ सकता, इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ स्नेक सीक्वेंस जिसकी लास्ट एलिमेंट ये 2 है वो 1 है, कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ये जो 7 है वो सिर्फ यहाँ से आ सकता है, ठीक है। जब यहाँ से आएगा तो उसकी स्नेक सीक्वेंस की लेंथ क्या हो जाएगी दिस 6 + 1 7, ये 6 जो है यहाँ से आएगा, और जब यहाँ से आएगा तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी स्नेक सीक्वेंस की जिसका लास्ट एलिमेंट ये 6 है, तो दिस 7 + 1 8। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्नेक सीक्वेंस की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्नेक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट है। जैसे ये 5 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई स्नेक सीक्वेंस की लेंथ मैक्सिमम लेंथ जो है 5 होगी यदि लास्ट एलिमेंट ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 7 है, तो ठीक है। इसलिए तो ये जो सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो जितने भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ जितने भी स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल हैं, ठीक है, जितने भी स्नेक सीक्वेंस पॉसिबल हैं वो या तो इसका लास्ट एलिमेंट को या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, कुछ में से कोई भी इन सब में से कोई एक एलिमेंट, कोई इन सब में से कोई एक एलिमेंट उनका लास्ट एलिमेंट हो। अगर कोई भी इनमें से लास्ट एलिमेंट उनका होता है स्नेक सीक्वेंस का, तो जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, इसीलिए इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो 8 हमारा फाइनल आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।